महिलाएं गांधी पार्क से निकल रही हैं और हाथों में मशालें लेकर रोड पे उतरने जा रही हैं और पूरा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है। हम कैसे भूल सकते हैं मसूरी का गोलीकांड, हम कैसे भूल सकते हैं खटीमा का गोलीकांड, हम कैसे भूल सकते हैं जहां हमारी माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की नीचता की हरकतें की गई, रामपुर तिराहे का कांड। और उस समय कौन सी पार्टी सरकार में थी? यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। विधानसभा और लोकसभा में संख्या नहीं बढ़ पा रही है और अगर सरकार ये बिल लाकर उसको पारित करने की कोशिश कर रही है तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों आ रहे हैं कि आप दे देते हैं? अरे भैया, आप अपनी पार्टी में दे दीजिए ना 33%, हम भी देने को तैयार है। उसमें लिखा हुआ है बिल में कि जनगणना और परिसीमन के बाद मिलेगा। अब जनगणना शुरू हुई है, जातिगत आधार हुआ है तो जनगणना में टाइम लगेगा, उसीलिए वो बिल लाया जा रहा था कि जनगणना से पहले हम परिसीमन कर देते हैं। परिसीमन वाला बिल उन्होंने गिरा दिया। 2029 में अब हमें नहीं मिल पाएगा आरक्षण जो मिलना था 33%। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कहीं भी सीट्स में, लोकसभा या विधानसभा की सीट्स में जो बढ़ाव होना है वो डिलिमिटेशन के बाद होगा। डिलिमिटेशन सर्वे से होगा, हमारा संविधान कहता है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए बिल की जरूरत क्यों है? बिल की जरूरत इसीलिए है, महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं है। हमारा देश महिलाओं को हमेशा से सम्मान देता है, हम समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने ये सोचा है कि महिलाएं हमेशा पीछे रहे और पुरुष के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी। महिलाओं पे इनने ये क्षमता नहीं समझी, जिस कारण से महिला का अधिकार छीना गया। ये हमारा हक है, जो विरोधी पार्टियों ने हमारा हक छीना है उसे लेकर रहेंगे। ये मसाल जुलूस नहीं है बल्कि हमारा आक्रोश है कांग्रेस के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मातृशक्ति को धोखा देने का काम किया, 70 साल तक महिलाओं को गुमराह किया, 70 साल तक महिलाओं को वंचित रखा उनके अधिकारों से। आज देखिए नारी शक्ति का जिस तरह से यहाँ पे समर्थन है, सारी महिलाएं सड़कों पे उतर आई है तो उसको खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा। हम चाह रहे थे 29 में लागू हो जाए, 29 में लागू करने के इच्छुक ही नहीं थे, तभी इन्होंने विरोध किया। तो हम इनको महिला विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि जब अच्छा खासा मौका था पर आपको मोदी जी को सपोर्ट नहीं करना था, आपको बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना था, आपको नारी शक्ति वंदन बिल के संशोधित बिल को सपोर्ट करना था। पता ही नहीं है कि देश संविधान के आधार पर चलता है, देश नियमों के आधार पर चलता है। ये केवल उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी मातृशक्ति की कोई चिंता नहीं की। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ यात्रा निकाल रही है। आज 28 अप्रैल को स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया गया था। विधानसभा सत्र पूरा हो गया है। अब भाजपा की महिला नेत्रियां, महिला शक्ति यहाँ परेड ग्राउंड गांधी मैदान में एकजुट हो रही है और मशाल यात्रा निकाल रही है। आइए, आप देख सकते हैं कि हाथों में मशाल पकड़ी हुई है उन्होंने। जी हाँ, ये मशाल है और यहाँ पे कई रुड़की से भी रोमा सेनी जी आई हुई है। आइए उनसे पूछते हैं, आप यहाँ पे आई हुई है, मशाल पकड़ी हुई है, क्यों, ऐसा क्यों? हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला था, वो कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 16 अप्रैल 2026 को सदन में गिरा दिया है। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। उसी के विरोध में आज हम आक्रोश मशाल यात्रा में चल रहे हैं। जहाँ से आप तैयारी कर रही हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, क्या आपकी पार्टी वहाँ पे आपको टिकट देने वाली है? महिला शक्ति को वो सशक्त करने वाली है? ये तो संगठन का काम है, वो किसे टिकट देंगे नहीं देंगे। मैं तो संगठन का काम कर रही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, संगठन के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि आप संगठन के लिए ही जो है ये आक्रोशित रैली निकाल रही है। लेकिन भाजपा का डेटा देखिए, कांग्रेस का डेटा देखिए तो 12, 13, 14% से ज्यादा महिलाएं नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन 50-50% है। तो रिजर्वेशन भी 50-50% होना चाहिए। देखिए, अभी हमारा कोई रिजर्वेशन का बिल पास नहीं था। 50-60 सालों से कांग्रेस काम कर रही है, उन्होंने नारी सम्मान के लिए कोई बिल पास नहीं करवाया है। अभी मोदी जी उस बिल को 2023 में पास करवाया, उसमें 2 अमेंडमेंट थे।
कि सेंसेक्स और परिसीमन के बाद ही वो लागू होगा 33% आरक्षण। उसी के लिए परिसीमन के लिए ही अब दोबारा बिल आया था ताकि महिलाओं को 2029 में 33% आरक्षण मिल सके। यही तो विपक्षी पार्टी कह रही है, हमने तो करवा दिया महिला बिल रिजर्वेशन वाला, लेकिन इसमें डीलिमिटेशन और ये चीजें जोड़ के भाजपा जो है षड्यंत्र रच रही है, गेम खेल रही है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी से कहो, जो बिल उन्होंने 2023 में पास कराया था, क्या उसमें है लिखा हुआ परिसीमन के बाद और जनगणना के बाद मिलेगा? ये तो लिखा हुआ है उसमें। आप ये कह रही है कि वो बिल अलग था और ये वाला बिल अलग है? उसमें लिखा हुआ है बिल में कि जनगणना और परिसीमन के बाद मिलेगा। अब जनगणना शुरू हुई है, जातिगत आधार हुआ है, तो जनगणना में टाइम लगेगा। उसीलिए वो बिल लाया जा रहा था कि जनगणना से पहले हम परिसीमन कर देते हैं। परिसीमन वाला बिल उन्होंने गिरा दिया। 2029 में अब हमें नहीं मिल पाएगा आरक्षण जो मिलना था 33%। तो कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी हुई या नहीं हुई? तो आपकी पार्टी क्या आपको टिकट देने वाली है? आपका सम्मान करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। जब से 2014 से नहीं, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी जैसी महिलाओं को सम्मान तो देना सारी बहनों को मिलेगा और मिला भी है। और आज भी मोदी जी की कैबिनेट में 7 मंत्री हैं कैबिनेट। आपको जब टिकट मिलेगा, आप विधायक बन के आएंगी, तभी आपकी महिलाओं की आवाज उठा सकती हैं। अब महिलाओं को टिकट ही ना दिया जाए तो आप जीतेंगी कैसे? आप कैसे कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट नहीं देती? क्योंकि 13-14 गूगल का डेटा बताता है कि 13-14% ही महिलाएं हैं जो पूरी पार्टी में, बस 13 मतलब 100 में से 13-14 महिलाएं हैं। तो मतलब सीधे साफ होता है कि बीजेपी टिकट नहीं देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब रिजर्वेशन होगा तो महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी ना। रिजर्वेशन आई इसलिए रहा है कि जो 50% आबादी है उसे कम से कम उससे कुछ अधिकार मिले। 33% मिलके भी तो मिलेगा ना। तो आप बड़ी दूर से आई हैं, रुड़की से आई हैं, ऐसा क्यों? आज हम दूर से ही आए। देखिए मेरी बात सुनिए, हम अपने अधिकार के लिए, ये तो रुड़की से देहरादून है, हम तो दिल्ली तक भी पहुंच जाएंगे। और हमें अगर साउथ में भी नीचे जाना पड़ेगा ना, हम वहां भी पहुंच जाएंगे। हमें अपना अधिकार लेना है। बहुत बढ़िया जल रही है आपकी मशाल, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्टेज में उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया खड़े हैं और ये जो मशाल यात्रा निकाली जा रही है, ये कांग्रेस के खिलाफ जो रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन बिल को जो उन्हें नकारा है, एक तरीके से बीजेपी ऐसा कर रही है कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया, उसको नकारा, इसलिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आज 28 अप्रैल थी और आपको पता ही होगा, आप उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ पे विधानसभा का स्पेशल सेशन होना था और वो पूरा हो गया है। और यहाँ पे गांधी मैदान में जो है बीजेपी की और जन समूह निकला हुआ है, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, अलग अलग कोने से प्रदेश के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जताने आई हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज जो विधानसभा सत्र निकाला गया स्पेशली महिला रिजर्वेशन बिल के लिए, उसका क्या नतीजा निकला, वो क्यों मीटिंग हुई थी और यहाँ पे ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है, ये चल क्या रहा है। आइए बीजेपी का जो है आपको ओपिनियन दिखाते हैं, क्यों महिलाएं यहाँ पे एकजुट हुई हैं, आइए दिखाते हैं। और आप स्टेज पे देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे महिला आरक्षण के खिलाफ है, कैसे महिलाओं के खिलाफ है। आप सुन लीजिए इस वीडियो के द्वारा। लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं यहां पर आज अभी ये विधानसभा से यहां आ रहा हूं और आज विधानसभा के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी के आकाओं ने, जैसा दिल्ली में देश की संसद में जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी थे, उस संसद के अंदर जिस प्रकार से माखौल उड़ाया, जिस प्रकार से इस संशोधन विधेयक को गिरा दिया, और उसमें कहते हैं कभी कि ये तकनीकी दिक्कत आ गई, कभी कहते हैं कि ये जनगणना क्यों लगा दिया गया। अरे भाई, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, परिसीमन होना जरूरी है और सारे ही जो प्रावधान हैं वो प्रावधान क्या क्या होने चाहिए वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन इनको तो एक ही रट थी कि किसी भी कीमत पर यह महिला विधेयक संशोधन पास नहीं होना है। और वही काम जो दिल्ली में किया, वही काम आज इन्होंने यहां भी किया। यहां भी केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे, पता ही नहीं है कि देश संविधान के आधार पर चलता है, देश नियमों के आधार पर चलता है।
ये केवल उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी मातृशक्ति की कोई चिंता नहीं की। आपको ध्यान होगा, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के समय में हम भी उत्तर प्रदेश में ही थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। हमारी माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया, हम कैसे भूल सकते हैं। मसूरी का गोलीकांड हम कैसे भूल सकते हैं। खटीमा का गोलीकांड हम कैसे भूल सकते हैं, जहां हमारी माताओं बहनों के साथ जिस प्रकार की नीचता की हरकतें की गई। रामपुर तिराहे का कांड, और उस समय कौन सी पार्टी सरकार में थी? यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कर रही थी। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर ना तो यहाँ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, न ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आया हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो आज केवल और केवल अपनी बहनों को, मेरी मातृशक्ति को उनका हक मिले, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए दोस्तों 7:30 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया। आप देख सकते हैं कैसे महिलाएं गांधी पार्क से निकल रही हैं और हाथों में मशालें लेकर रोड पे उतरने जा रही हैं और पूरा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है और हाथ में भारत माता की जय। चिल्ला चिल्ला के आप प्रदर्शन नारेबाजी कर रही है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार था, जो कुछ लोगों ने, कुछ नासमझ लोगों ने उसे तोड़ने की कोशिश किया। महिलाओं को अपना अधिकार से उनको निरस्त किया। महिलाओं को कभी भी इन्होंने सामान्य नहीं समझा। कभी भी इन्होंने ये सोचा है कि महिलाएं हमेशा पीछे रहे और पुरुषों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलेगी। महिलाओं में इन्हें ये क्षमता नहीं समझी, जिस कारण से महिला का अधिकार छीना गया। आज उसी आक्रोश में सभी महिलाएं मैदान पर आई हैं, सड़कों पर उतरी हुई है। आगे कोई भी ऐसी काम, ऐसी हरकतें ना करे जिसके कारण से सभी महिलाएं। आप बीजेपी पार्टी में हैं? हम बीजेपी पार्टी में नहीं है, हम किसी भी पार्टी में नहीं है। हम एक महिला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको पता है महिला जो रिजर्वेशन बिल है 2023 में लागू हो गया था? हाँ जी, लागू हो चुका था, जिसका ये कांग्रेस के चक्कर में और कुछ नासमझ लोगों की वजह से वो निरस्त हो चुका है। उसका हमें बहुत दुख है और बहुत खेद है। हम आपसे एग्री करते हैं। मैडम, आज आप यहाँ पे आइए, नारे लगा रही है, ऐसा क्यों? ये हम 33% आरक्षण के उसमें लगा रहे हैं कि हमें 33% आरक्षण चाहिए। उसमें हम आज नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे घेराव करके हमने, नारी का हक है और नारी का अपना हक चाहिए। ये हमारा हक है। जो विरोधी पार्टियों ने हमारा हक छीना है, उसे लेकर रहेंगे। आप बीजेपी पार्टी में हैं? हम बीजेपी पार्टी में हैं। हम पार्टी में हैं बीजेपी, लेकिन उससे पहले नारी है। हम अपना हक लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। आज ये मशाल जुलूस इसलिए निकला है कि जो कृत्य कांग्रेस ने किया है, कम से कम उनको ये सबक मिले कि मातृशक्ति पूरे देश की एक हो चुकी है। ये मशाल जुलूस नहीं है, बल्कि हमारा आक्रोश है कांग्रेस के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मातृशक्ति को धोखा देने का काम किया, 70 साल तक महिलाओं को गुमराह किया, 70 साल तक महिलाओं को वंचित रखा उनके अधिकारों से, और आज जब मोदी जी उनका अधिकार दे रहे हैं तो उन्होंने हमारे संशोधन बिल को गिराने का काम किया। विधानसभा में क्या बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए विधानसभा में जिस तरीके से, क्योंकि संसद में भी विपक्ष ने जो है महिलाओं को धोखा देने का काम किया, और यहाँ पर भी तर्क कुतर्क कांग्रेस के नेता, विधायक, नेता प्रतिपक्ष करते रहे, तो कहीं ना कहीं ये नेताओं की, कांग्रेस की सोची समझी साजिश है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे महिलाएं जुलूस निकाल रही है और हाथों में अपने मशाल पकड़ी हुई है। कौन? मैम, हरक सिंह रावत जी का कहना है कि जो भी ये डिसीजन मेकिंग होती है, बिल बनाने का होता है, वो ऊपर लोकसभा में हो गया है, तो ये राज्यसभा में, मतलब विधानसभा में ये बीजेपी एक्टिंग कर रही है, ये नौटंकी कर रही है। देखिए,
हम आज जिस तरह से माननीय मोदी जी ने 3 दिन का सत्र आहूत दिल्ली में किया था लोकसभा में, आज 1 दिन का सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी ने देहरादून में किया था। उसकी ये है कि अगर लोग हम भी हैं, हम 2 विधायक हैं यहाँ पर, ये माननीय पार्वती दास जी और मैं। अभी सविता कपूर और आशा आगे नौटियाल जी आगे चले गए हैं। तो आज जिस तरह से वहाँ लोकसभा में उसको टर्न डाउन किया, उसी तरह आज इन्होंने यहाँ पे भी ना बहस करी। तो अगर लोकसभा में टर्न डाउन हो गया तो यहाँ पे बहस करने का क्या फायदा? यहाँ से भी तो जाएगा। देखिए, हर राज्यों से महिला आरक्षण बिल का पास होना है और यहाँ से भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान में ये बिल पास के लिए यहाँ पर रखा था कि विपक्ष क्या कह रहा है, लेकिन विपक्ष राजनीति खेल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आज वहाँ हंगामा कर हमारे इस महिला आरक्षण को उन्होंने टर्न डाउन किया, उसमें बहस नहीं करी, ना बोले, और जो भी बोले उन्होंने सब में उल्टा ही बोला। इसकी हम सारी महिलाएं आज देखिए, नारी शक्ति का जिस तरह से यहाँ पे समर्थन है, सारी महिलाएं सड़कों पे उतर आई है, तो उसको खामियाजा 2027 में भुगतना पड़ेगा। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं कि इनका कहना और कहने में सब फर्क है। तो ये कहती कुछ है, करती कुछ और है। जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों में बहुत कम महिलाएं हैं, आपकी जैसी बहुत कम महिलाएं हैं, तो रिजर्वेशन देने के लिए क्या बिल की जरूरत जरूरी है? आज जब महिलाओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचा ये बिल पास नहीं होने पर, हम तो क्या रिजर्वेशन देने के लिए, मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिल की जरूरत है? बिल की जरूरत है, क्यों नहीं है? बिल जब पास होगा तभी तो हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। नहीं, वो खुद भी तो टिकट दे सकते हैं। अब जैसी बहुत कम महिलाएं हैं जिनको टिकट मिलता है, ज्यादातर पुरुषों को मिलता है। हमको टिकट, मैं तो अभी उसमें हूँ ना, मैं तो शासन में हूँ, मैं तो पूरा पुरजोर विरोध करूँगी। जितनी महिला शक्ति है हमारी आज एकत्रित होके जो ये जुलूस चल रहा है, उसके लिए हम सब आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए बिल पास करने का जो सदन में रखा, तो उसके लिए रावत जी सुबह हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि लोकसभा में अगर बिल खंडित हो गया तो यहाँ पे विधानसभा में एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? इसमें ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है, जो हमारे प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे उसी के आधार पर हम भी चलेंगे। पर लोकसभा में खत्म हो गया तो यहाँ क्यों डिस्कशन हुआ? ये आक्रोश हमारी सारी महिला शक्ति में है, क्योंकि हमारा जो बिल आज ये पास होने वाला था, जिसमें हमारी नारी शक्ति की सपनों की उड़ान थी, उसको हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े और हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में विराजमान है। हरक सिंह जी सुबह सुबह ये कह रहे थे कि लोकसभा में अगर बिल खंडित हो गया है तो विधानसभा में इसको डिस्कस करने की क्या जरूरत है? ये एक्टिंग चल रही है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है भाजपा की तरफ से। मुझे लगता है मुझे इस वक्तव्य पे टिप्पणी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री जी, जब हम नारी शक्ति की बात आम लोगों करते हैं, आम लोगों का ही कहना है, ये आम लोग ये हैं जो आम लोग चल रहे हैं जिस रैली में, आक्रोश रैली ये है, ये उत्तराखंड की आवाज़ है, भारत की आवाज़ है। एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं हो सकती भारत की आवाज़। तो मुझे लगता है कोई कुछ भी बोले, जितने लोग जो बोलते हैं कि नाटक चल रहा है, वो खुद ही वो नाटक कर रहे हैं। और यहाँ इतनी सारी महिलाएं अपना घर छोड़ के आई हैं, सड़क पे आक्रोश कर रही हैं, तो मुझे लगता है इसके कुछ और बोलने की। महिलाओं का जो परसेंटेज है कांग्रेस में भी 13-14% है, बीजेपी में भी 12-13% है, तो अगर उनको देना ही है रिजर्वेशन तो खुद से टिकट दे दे। इसलिए तो बिल क्यों ला रहे हैं? बिल इसलिए लाना है क्योंकि हम संविधान से चलते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है कि अगर सीट बढ़नी का प्रोविजन ये है कि 50% महिलाएं हैं, 50% मेन है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कहीं भी सीट्स में, लोकसभा या विधानसभा की सीट्स में जो बढ़ाव होना है वो डिलिमिटेशन के बाद होगा, डिलिमिटेशन सर्वे से होगा, हमारा संविधान कहता है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए बिल की जरूरत क्यों है? बिल की जरूरत इसीलिए है, महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं है। हमारा देश महिलाओं को हमेशा से सम्मान देता है, हम समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये हरक सिंह रावत जी से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये जायज़ सवाल है कि अगर लोकसभा में बिल खंडित हो गया है तो विधानसभा में उसको डिस्कस करने का क्या फ़ायदा, और ये डिस्कशन चल रहा है। उनकी टिप्पणी थी कि ये सिर्फ एक नौटंकी चल रही है। देखिए, पहले मैं खुद वकील हूँ, तो संविधान की बात करना तब तात्पर्य बनता है जब संविधान आप जानते हो। कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी बहुत जल्दी कमेंट कर देती है, लेकिन फैक्ट्स को नहीं जानती। कमेंट नहीं, उनका जो ये सवाल था, अगर लोकसभा में खंडित हो गया, नहीं हुआ पास,
तो विधानसभा यहाँ पे डिस्कस करके क्या फायदा? नहीं, ये जो जितने भी डिस्कशंस चाहे हमारे विधानसभा में हो रहे हो, चाहे हमारी सड़कों पे डिस्कशंस हो रहे हो, ये एक समाज जागृति का काम है। एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको अपनी आवाज़ समाज तक पहुंचानी है, आपको अपनी बात समाज तक पहुंचानी है, फिर जनता चूज करेगी कौन किसकी बात अच्छी लगी उनको। उनका ये भी सवाल है, अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं अभी आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है और मुख्यमंत्री जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, तो वो यहाँ पे ऐसी जन समूहों में आना, ऐसे प्रोटेस्ट में आना उनका जायज़ नहीं है। नहीं, आंसर आप ही नहीं दे दिया मेरी बात का। जब आचार संहिता ही नहीं लगी है तो मुख्यमंत्री तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी का भी जा सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चला रही है, सब नौटंकी चल रही है। अगर रिजर्वेशन लेना होता तो पहले ही दे देते, टिकट पहले ही दे देते। मैं आपको एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक प्रतिनिधि भी हूँ। जितनी महिलाएं यहाँ पे आई है, आपको ये पता होगा, आपको मेरी बात तो सुनिए, ये महिला मोर्चा या युवा मोर्चा के बियॉन्ड है। आज बहुत सारी सामान्य महिला एक आह्वान पे, कोई अपना न्यूज़लेटर देख रहा है, कोई अपना व्हाट्सएप देख रहा है और खुद से यहाँ आया है। कोई आपने देखिए कोई बसें तो नहीं आई, कोई टैक्सी लेके तो नहीं आई। अगर स्वतःपूर्त लोग आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इट वॉज अ बिल टू फास्ट ट्रैक द रिजर्वेशन। इट वॉज अ बिल दैट वॉज पास्ड इन 2023। वो हो गया था, महिला रिजर्वेशन बिल, और उसको समर्थन मिला था 470 इतनों का मिला था। आई एग्री। तो अभी डीलिमिटेशन और 3 ये नई चीजें लाने की जरूरत क्या पड़ी? मैं यही अपने युवाओं को भी बताना चाहता हूँ, हमेशा फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए। 2023 में बिल पास हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भव्य रैली भी की थी, पास हो गया। तब अगर तो मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए आगे बोल रहा हूँ, 543 सीट्स में आपको रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है? 2023 में ये 2 सवाल है, पहले सवाल का जवाब देता हूँ। 2023 में ये बिल पास हुआ, 2023 में जब ये पास हुआ था, 2026 का एम्बार्गो था कि जब तक नया सेंसस नहीं होगा, जब तक डिलिमिटेशन कमेटी नहीं बैठेगी, तब तक नहीं हो पाएगा। हम उस एम्बार्गो को निकालने के लिए संशोधित बिल लेके आए, सो दैट वी कैन फास्ट ट्रैक इन 2029। यही तो फैक्ट्स है। हम चाह रहे थे 29 में लागू हो जाए, 29 में लागू करने के चुके नहीं थे, तभी इन्होंने विरोध किया। तो हम इनको महिला विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि जब अच्छा खासा मौका था और आपको मोदी जी को सपोर्ट नहीं करना था, आपको बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना था, आपको नारी शक्ति वंदन बिल के संशोधित बिल को सपोर्ट करना था। दूसरी बात, अब आपने कहा 545 में लेके आए, 545 में अगर लाना होता, 70 में लाना होता तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता तो कोई भी लेके आ जाता। यही तो पढ़ना है इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए किस सेक्शन, सबको इक्वल राइट्स देता है? नहीं तो आप इक्वल राइट्स देता है। मेरा आपसे सवाल है, 545 में कैसे आ सकता है? बोलना तो बड़ा आसान है, क्यों नहीं कैसे आ सकता है? आप बताइए कैसे आ सकता है? अभी कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं? नहीं, अरे है ना, आप कुछ और बोल रहे हैं। अगर पार्टी फीमेल को टिकट देगी तो वैसे ही आ जाएगा। दैट इज नॉट कमिंग इन 545, वो अलग विषय है। वो तो हर पार्टी का 33% की 50%, वो हर पार्टी का अपना डेकोरम है, 50 दे, 60 दे, 70 दे। लेकिन पार्टी की मंशा होती, लोगों का कहना है, अगर पार्टी की मंशा होती, ये पहले ही टिकट दे देते, महिलाएं पहले ही आ जाती। जब हमारे 27, ठीक है, जब हमारे 27 के चुनाव आएंगे तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? समझिए, क्योंकि आप बिल लाने की क्या आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी, आप कह रहे हैं ड्रामा। आपको तो न्यूट्रली पूछना चाहिए मुझसे कि है या नहीं है। हम बताएंगे ड्रामा है या नहीं है, आप इसे ड्रामा शब्द कह देंगे तो ये एक थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से लग जाता है। मेरा कहना ये है, आप इसको बोलिए हम जनता समर्थन करने आई है। आप जब महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब ये बिल भी पास नहीं हुआ, आप 2027 में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जितनी परसेंटेज हो तो शेष डिसाइड करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी ही देगी, ये आप देखेंगे। अभी हम आप गूगल भी कर ले तो बीजेपी का परसेंटेज 12 to 13% वुमेन है जो पावर में है। 12 to 13 मतलब 100 में से 12-13 महिलाएं हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया, मेल्स को प्रायोरिटी दी गई। अगर 2 महिलाएं हैं, बीजेपी की कैंडिडेट है और कांग्रेस की कैंडिडेट, दोनों को टिकट दिया होता तो एक महिला ही जो है विधायक बनती, पार्षद बनती, मेल नहीं होते। मैं मानता हूँ जो विकास होता है, जो एवोल्यूशन होता है, वो हल्के हल्के करके समय होता है। इस बार भी अभी भी हमारी रिजर्वेशन इन द सेंस जितनी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन है हर पार्टी से ज्यादा है। परसेंटेज वाइज आप कम बोल सकते होंगे, लेकिन होने इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज, चाहे विकास हो या रिजर्वेशन हो, कुछ भी हो, ये निरंतर प्रोसेस है। इट कम्स विद टाइम, होते जाता है। आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, कल के दिन आप चीफ एडिटर बनेंगे, उसके बाद न्यूज रूम के हेड, आप समझ रहे हैं ना। सिमिलरली आज परसेंटेज कम होगा। आप ये कह रहे हो कि महिलाएं अभी उतनी सशक्त नहीं है, उतनी कैपेबल। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज आज हमारा दे रहे हैं क्योंकि पहले नहीं दिया। ऐसे नहीं, क्योंकि आज पहले और हम जीत कैसे गए? इसका जनता सपोर्ट कर रही होगी ना, जनता बिकॉज 13% हमने दिया होगा टिकट्स, अब और आगे देंगे। आप समझिए, पहले कम दिया था, चलो कम ज्यादा के अलग विषय है ना। अब हम जब देने के इच्छुक है, हम मतलब सभी पार्टी होगा, तो आप समर्थन कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रही हैं और विधानसभा सत्र भी हुआ था। उससे पहले हमने, जब कांग्रेस का वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने हरक सिंह रावत जी से सवाल पूछा तो उनका कहना था
अगर लोकसभा में बिल खंडित हो गया है, वहाँ पे पास नहीं हुआ, तो विधानसभा में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? जो ये पार्टी कर रही है, बीजेपी डिस्कस कर रही है, वो सब एक नौटंकी है और उनकी मंशा नहीं है रिजर्वेशन देना वुमेन को। आपने सवाल भी ऐसे व्यक्ति से पूछा जिनको महिला सम्मान के लिए तो नहीं जाना जाता। और दूसरी बात कि जो आज विशेष सत्र बुलाया गया था, उस सत्र एक तरीके से एक निंदा प्रस्ताव और जो अधिकार महिलाओं को मिलने जा रहा था, जो संविधान संशोधन बिल जो आवश्यक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 में इस देश में लागू करने के लिए, उसको जो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा गिराया गया, उस पे एक आक्रोश व्यक्त करने के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, अब विधानसभा में कौन बैठते हैं? हमारे चुने हुए विधायक बैठते हैं। तो आज प्रदेश को भी पता चला है कि कौन विधायक, उनका चुना हुआ नेता, और इस प्रदेश में तो मुझे लगता है कि हर एक विधायक, हर एक नेता का भाग्य विधाता हमारी मातृशक्ति रही है। इस प्रदेश का जन्म महिलाओं ने दिया है। लेकिन वही विधायक, पार्षद, नेता वुमेन क्यों नहीं बनती? बीजेपी का आप डेटा देखिए, कांग्रेस का डेटा देखिए तो 12 to 13%, मतलब 100 में से 12 महिलाएं हैं पावर में, उनको अथॉरिटी है। ऐसा क्यों? और अगर आपको 33% देना ही है, 33 क्यों? 50% दो अगर बिल लाना ही है तो। और अगर 33 देना था तो खुद से देते, पहले ही टिकट देते। 33, 50 क्या, मैं तो कहूँगी 100%। मैं तो महिला हूँ, मैं तो चाहूँगी कि सदन में महिलाएं बैठे। बट विषय यहाँ पर ये नहीं है कि 33 क्यों दे दिया, 50 क्यों नहीं दे। विषय यहाँ पर ये है कि पंचायतों में जब 3 दशक पहले ये व्यवस्था करी गई थी, और ये क्रेडिट लेते हैं कि इनकी सरकार द्वारा की गई थी और हम उनको क्रेडिट देते भी हैं, लेकिन 3 दशक तक जब आपको दिख रहा है कि पंचायत में नेता बनने में इतने स्ट्रक्चरल बैरियर्स थे, और उन स्ट्रक्चरल बैरियर्स को जब हटाया गया आरक्षण के माध्यम से, तो कितनी महिला नेतृत्व वहाँ से निकल कर आया है। अगर उन्हीं बैरियर्स के चलते विधानसभा और लोकसभा में संख्या नहीं बढ़ पा रही है, और अगर सरकार ये बिल लाकर उसको पारित करने की कोशिश कर रही है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों आ रहे हैं कि आप दे देते? अरे भैया, आप अपनी पार्टी में दे दीजिए ना 33%, हम भी देने को तैयार है। लेकिन अगर सभी पार्टियों की नेताओं को, जैसे उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, तो 70 में से 35 महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो कैसे होंगे रिजर्व? वही तो कानून था ये। अगर ये कानून पास हो जाता, ये संविधान संशोधन पास हो जाता, तो अगले जो चुनाव ये कह रहे हैं, जो ये 70 सीट्स हैं उनमें पारित करने के लिए हम 23 में उनको मेजोरिटी दे दी है, 470 मेजोरिटी से पास हो गया। तो ये मैं कह रही हूँ, लेकिन ये डीलिमिटेशन लाके भाजपा, आप ये बात करें या यहाँ पे चलता कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, तो समझ में आता है कि हमें हो सकता है कि संविधान का ज्ञान ना हो या हम कानून को ना समझते हो, लेकिन लॉ मेकर्स जो सदन में बैठते हैं, जब वो ऐसी बात करें तो पता चलता है कि ये दुष्टता है। वो जानते हैं कि 23 के बिल में साफ साफ लिखा है कि जब तक डीलिमिटेशन नहीं होगा ये बिल लागू नहीं हो सकता। वो जानते हैं कि 23 के बिल में साफ साफ लिखा है कि डीलिमिटेशन तभी हो सकता है, ये संविधान कहता है, बाबा साहब का संविधान, की डीलिमिटेशन तभी हो सकता है और सीट्स का रीऑर्गेनाइजेशन तभी हो सकता है जब देश में सेंसस हो जाए। और सेंसस की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है 2007। तो फिर क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों विरोध चल रहा है? विरोध इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर ये संविधान संशोधन बिल पास हो जाता तो एक रास्ता खुल जाता महिलाओं के लिए 29 में ही आरक्षण लागू होने का। ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मोदी जी जब तक हमारे प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन 29 में अगले लोकसभा चुनाव में ही 33% महिलाएं अलग अलग दलों की, वो 33% केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, ऐसा नहीं कि 33% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती, अलग अलग दलों की महिलाओं को कंटेस्ट करने का मौका मिलता और संसद में जाने का मौका मिलता, विधानसभाओं में जाने का मौका मिलता। Here's the thing, अगर एक कांग्रेस की महिलाएं हैं वो विधायकी के लिए चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की महिलाएं विधायकी के लिए लड़ रही है, वहाँ पे कोई मेल कैंडिडेट नहीं है, तो जीतेगी कांग्रेस से हो या फिर बीजेपी से हो तो महिला ही जीतेगी। तो क्या अगर ये बिल पास नहीं होता तो क्या बीजेपी 33% को रिजर्वेशन देगी, 33% को टिकट देगी? क्या आपको टिकट मिलेगा या फिर आप जैसी जो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है उनको टिकट मिलने जा रहा है मेल्स के भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन क्या है, 33% मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें इंटरनल आरक्षण है महिलाओं के लिए। 33% हमारी किसी भी इकाई को, आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना, तब आप अगला सवाल पूछेगा ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। राष्ट्र से लेकर मंडल तक हर इकाई में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो आप 33% जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है उसमें, उसके अलावा पंचायतों में, निकायों में जहाँ पर 50% आरक्षण है, वहाँ पर गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को लड़ाने का काम एकमात्र अगर कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा संसद में और विधानसभाओं में, चाहे उत्तराखंड को देख लें या आप संसद में देख लें, दोनों जगह सबसे ज़्यादा परसेंटेज में और एब्सोल्यूट नंबर्स में महिलाओं को अगर टिकट देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि गूगल ये कहता है
बीजेपी में सिर्फ 12 to 13% वुमेन अथॉरिटी में काम कुछ भी कर रही हो, पर अथॉरिटी जिनके पास पावर है। define करते हैं आप authority? गूगल तो बहुत गूगल से subject पूछो, है। क्योंकि मैंने ये कॉम्प्लेक्स डेटा पढ़ा नहीं हुआ। गूगल संविधान नहीं चलाता, गूगल डेटा बताता गूगल है। से देश नहीं चलता। डेटा। और जब आप कहते हैं 43% अथॉरिटी इज इन इंटैंजिबल डेटा सच बोलता है। तो डेटा- अगर वो बोल रहा है कि डेटा ये 12 to बताता है कि 13%, तो संसद गूगल में- को गलत बोला। डेटा ये बताता है कि 14% महिलाएं केवल संसद में, और इसी को करेक्ट करने का प्रयास ये संशोधन लाके किया गया था। ये जो 14% है, इसमें सभी पार्टी की महिलाएं, केवल बीजेपी की नहीं है, बट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस आर स्टिल बीजेपी। द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वुमेन एमएलएज इन द कंट्री स्टिल बीजेपी। तो हम हर नंबर पे आगे हैं। ये 14% अथॉरिटी आप कहाँ से लेके आए मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आज भी लोकसभा में 13.9 कुछ प्रतिशत है, 14% भी पूरा भी नहीं है। उसको ठीक करने का काम ये बिल करने वाला था, ठीक जिसको करने के लिए बीजेपी जो है अब महिला को प्राथमिकता देने वाली है। ऐसा है। बीजेपी हमेशा से महिला को क्या इस प्राथमिकता बार देती आई है। मेल से ज्यादा टिकट वुमेन्स को मिलने मैं वाला आशा है? करती हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी आशा या की फिर कार्यकर्ता दावा? हूँ। मैं ना मैं प्रदेश की अध्यक्ष हूँ, ना मैं राष्ट्र की अध्यक्ष हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं संगठन की कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी की कार्यकर्ता हूँ, तो मैं आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है कि मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रख आश्वासन दिया। पॉलिसी बनाई है, और क्योंकि उन्होंने महिलाओं को केंद्र में रख के पॉलिसी बनाई है, इसलिए उन्होंने जो एक पथ प्रदर्शित किया है वो उनको ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, सारी पार्टियों को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जन सैलाब, महिलाएं आई हुई हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आए हुए हैं, तमाम बातचीत हो गई है, विधानसभा सत्र हो गया इस चीज को लेके, लोकसभा में बिल पास होने से रुक गया। लेकिन सवाल यही उठता है, जनता का सवाल ये है कि क्या महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या बिल लाना जरूरी है? आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्योंकि विपक्षी बोलते हैं, वो उनका ओपिनियंस है, उनका काम है, लेकिन आप क्या समझते हैं ये क्या चल रहा है? क्या जैसे कांग्रेस बोलती है ड्रामा चल रहा है, या फिर एक्चुअल में वुमेन को राइट के लिए ये जो है प्रदर्शन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या विधानसभा में वो डिस्कशन ज़रूरी है? क्या लोकसभा में या फिर पूरे प्रदेश में ये मुद्दा उठना ज़रूरी है? आप ज़रूर बताइए, और ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।